नमस्कार दोस्तों। वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में जो है 3 वीडियो अपलोड कर दिए थे। आज चौथा वीडियो है और आज का जो वीडियो है इसमें लगातार जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग करना, लगातार सम और विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग करना और इन सभी का औसत करना इस वीडियो में हमें सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि जो n लगातार संख्याएं हैं, n लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो लगातार संख्याओं के वर्गों का योग यदि आप सूत्र देखें तो क्या होगा, n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ ले कि 1 से लेकर 10 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, तो 1 से 10 तक का मतलब हो गया कि लगातार संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह संख्याएं चलती जाएंगी। ठीक है, इनका यदि वर्ग कर दें, ठीक है, वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो संख्याएं तो आपकी लगातार हैं 1 2 3 4 5 6 से लेकर। ठीक है, और इन लगातार संख्याओं का यदि ये वर्ग कर दें तो इन वर्गों का योग आपसे पूछा है कि इनका योग क्या होगा। ठीक है, अब यदि आप सूत्र के हिसाब से करें तो 10 प्लस 1, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 10, क्योंकि 1 से 10 तक पूछा है तो 10 की वैल्यू n की वैल्यू 10 होगी, तो 10 प्लस 1 और यहाँ 2 गुणा 10 और प्लस 1 और अपॉन 6। अब यदि इसको इंटू करें, ठीक है, 10 और 10 और 1 11 इंटू 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21/6। ठीक है, अब यदि इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करें तो देखिए अपने पास में कितना आएगा, 385। ठीक है, 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 385। अब अपन को इस तरीके से नहीं करना कैसे है, तरीका तो यही होगा, लेकिन डायरेक्ट सोचना है कि जैसे 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं का योग करना है तो ध्यान देना कि जो लास्ट संख्या है n का मान कितना है 10, तो आपको 10 से शुरू करना है। 10 गुणा 11 गुणा दोनों का योग कितना होगा बताओ, 10 और 11 का 21 और बटा 6। यदि इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 से 15 तक की लगातार संख्याओं का योग करना है तो n का मान कितना है 15, 15 से आगे 16 और दोनों का योग करेंगे तो 31 और बटा 6 कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 से 20 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो 20 गुणा 21, ठीक है, 20 तो n का मान हो गया, इससे आगे वाली संख्या 21 और दोनों को योग करेंगे तो दोनों का योग कितना हो गया 41 और बटा 6 कर लेंगे इस तरह से। और देखिए कि जैसे मान लीजिए 1 से 50 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का योग करना है तो 50 से आगे वाली संख्या 51 और दोनों का योग 101 और बटा 6। ठीक है, इस तरह से इनका योग कर देंगे, इस तरह से इनका योग कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो योग करना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से यदि इनका औसत करें, ठीक है, यदि इनका औसत करें तो ध्यान देना कि औसत क्या होगा। देखो, राशियों का योग करते हैं और बटा उनकी संख्या का यदि भाग लगा देते हैं तो अपने पास औसत आ जाता है। तो n लगातार संख्याओं के वर्गों का योग करना है, ठीक है, तो योग तो ये हो गया, लेकिन यदि इसका औसत करना हो तो कैसे करेंगे, ये तो क्या हो गया लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, और इनमें इनकी संख्याओं का यदि भाग लगा दें, यदि n का इसमें भाग लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा औसत। ठीक है, यदि आप सूत्र के हिसाब से लिखना चाहो तो n+1 इंटू 2n+1/6 ये लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि सूत्र तो आपको मान लो याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन
किस तरीके से आपको करना है ये समझना कि जैसे 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का योग करना है, तो योग कैसे किया था आपने? 10 गुणा 11 गुणा इन दोनों का योग 21 और बटा 6। ठीक है, औसत करना है आपको, तो औसत में इस जो n है इसका भाग लगा देंगे, तो बताओ ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब जो संख्या बच गई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो अपने पास में 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 से 15 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत करना है, तो 15 गुणा 16 गुणा 15 और 16 कितना होगा? 31 और बटा 6। ठीक है, ये तो क्या होगा? योग। दोनों को साथ साथ समझना। और 15 गुणा 16 गुणा दोनों का योग 31 बटा 6, इसमें यदि आप 15 का भाग लगा दो या इस 15 को हटा दो, तो जो कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 से 15 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, और देखिए कि जैसे मान लीजिए 1 से 20 तक की लगातार संख्याओं का योग तो क्या होगा? 20 गुणा 21 गुणा दोनों का योग 41 बटा 6। और यदि औसत करें तो औसत में यदि इस 20 को हटा दें या फिर 20 का इसमें भाग लगा देंगे, तो बताइए अपने पास में जो एवरेज आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। ठीक है, और देखिए कि जैसे मान लीजिए 1 से 40 तक की लगातार संख्याओं का औसत करना है। ठीक है, तो 40 गुणा 41 गुणा दोनों का योग हो गया अपने पास 81 और बटा 6। यदि इसमें 40 का भाग लगा देंगे, तो अपने पास में 1 से 40 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का क्या आ जाएगा? एवरेज। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है लगातार सम संख्याएं आ जाएं अपने पास, और उनके वर्गों का यदि योग करना हो, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार सम या विषम, लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग करना हो, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6। ये क्या कर रहे हैं? लगातार संख्याओं के वर्गों का सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे 2, 2 का वर्ग 4, ठीक है, 4 का वर्ग 16, इसी तरह 6 का वर्ग 36। तो मुझे बताइए कि लगातार सम संख्याएं हैं कि नहीं है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह लगातार सम संख्याएं हैं। तो इन सम संख्याओं के जो वर्ग हैं इनका योग करना है। ठीक है, या फिर आपके पास में विषम, लगातार विषम संख्याएं हैं, जैसे 1, 3, ठीक है, 5, ये लगातार विषम संख्याएं हो गई, और ये जो है इनका वर्ग हो गया, तो इनके वर्गों का योग करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान देना कि जैसे मान लो 1 से 10 तक की लगातार मान लीजिए सम संख्याओं का योग करना है, ठीक है, और विषम संख्याओं का भी योग करना है। तो मुझे ये बताइए कि 1 से 10 तक में जो लास्ट सम संख्या है वो अपने पास क्या है? 10, और 10 से आगे वाली संख्या 11 और गुणा 12 बटा 6 कर लेंगे, तो सम संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक इसी तरह मुझे बताइए कि 1 से लेकर 10 तक में लास्ट विषम संख्या क्या होगी अपनी? 9। तो 9 से शुरू हो जाओ, 9 गुणा 10 गुणा 11 बटा 6। तो ये क्या आ जाएगा? लगातार विषम संख्याओं के लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे मान लीजिए 1 से 20 तक का योग करना है, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग करना है, तो देखो लास्ट सम संख्या कौन सी होगी? 1 से 20 में, 1 से लेकर 20 में 20 लास्ट सम संख्या है, तो 20 गुणा 21 गुणा 22 बटा 6। ठीक इसी तरह यदि विषम संख्याओं का योग करना है, ठीक है, तो 1 से 20 में लास्ट विषम संख्या बताइए? 19 होगी, तो 19 गुणा 20 गुणा 21 बटा 6, ये क्या हो जाएगा? इनका योग। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए यदि इनका एवरेज करना हो, ठीक है, एवरेज करना हो तो एवरेज कैसे करेंगे? ध्यान देना कि जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि 1 से 10 तक की जो सम संख्याएं हैं इनके वर्गों का औसत क्या होगा? ठीक है, तो 1 से 10 तक की संख्याओं को यदि योग करें तो 10 गुणा 11 गुणा 12 बटा 6, ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यदि 1 से 10 तक की संख्याओं में जो टोटल संख्याएं हैं, इनमें मुझे बताइए कि सम संख्याएं कितनी है?
1 से 10 तक की जो लगातार संख्या है उनमें आधी संख्याएं तो सम होंगी और आधी संख्याएं विषम होंगी। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है 1 से 10 तक में? 5। 5 से 5 का इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का यदि औसत पूछा होता तो लास्ट विषम संख्या कौन सी है बताओ? 9। तो 9 गुणा 10 गुणा 11/6, ये तो क्या हो जाता? 1 से 10 तक की विषम संख्याओं, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, और 1 से 9 तक में विषम संख्या संख्या कितनी होगी? विषम संख्याओं की संख्या 5। ठीक है, तो इसमें 5 का यदि भाग लगा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? औसत। नहीं समझ में आया है? फिर से देखना, जैसे 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्गों के इनके वर्गों का औसत करना हो, किसका? सम वर्गों का, और एक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत करना हो, एवरेज करना हो, तो एवरेज क्या होगा? ध्यान देना कि 1 से 20 तक में लास्ट सम संख्या 20 है तो 20 गुणा 21 गुणा 41 और बटा 6। ठीक है, ये तो क्या होगा? योग। और इसमें सम संख्याएं कितनी हैं? 10। ठीक है, और विषम भी कितनी है? 10। तो उन संख्याओं का यदि भाग लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? इनका एवरेज। ठीक इसी तरह 1 से 20 तक लगातार विषम संख्याओं का यदि योग करना है तो 19 गुणा 20 गुणा 21/6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब संख्याएं की संख्या कितनी है? 10। इसमें 10 का भाग लगा देंगे तो बताइए क्या होगा? एवरेज आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 1 से 15 तक की लगातार सम संख्याओं के वर्गों का एवरेज करना है। ठीक है, तो सम संख्याओं का करना है तो 1 से 15 में लास्ट सम संख्या क्या होगी? 14। तो 14 गुणा 15 गुणा 16/6, और एवरेज करना है तो 14 तक में आधी संख्याएं सम है। ठीक है, यानी संख्याओं की संख्या कितनी होगी? सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। तो इसमें 7 का भाग लगा देंगे। ठीक इसी तरह से यदि विषम संख्याओं का करना हो, ठीक है, तो 1 से 15 में लास्ट विषम संख्या 15 है तो 15 गुणा 16 गुणा 17 और बटा 6 कर लेंगे। तो 15 तक में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है बताओ? संख्या कितनी हो जाएगी? 8। संख्या कितनी हो जाएगी? 8, और 8 का इसमें भाग लगा देंगे तो